21वीं सदी का सबसे बड़ा पहलू है कम्युनिकेशन, यानी जनसंपर्क। अब किन्हीं दो इंसानों के बीच संपर्क साधने में सैकड़ों मीलों की दूरियां, भाषाओं, संस्कृतियों और विचारों का मतभेद आड़े नहीं आ सकता। आज दुनिया सिमटकर कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन तक रह गई है। इंटरनेट और खासकर सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ब्लॉग्स और चैट रूम ने हर रिश्ते, हर संपर्क को संभव कर दिया है। एक आंकड़े के अनुसार सिर्फ भारत में आज 12 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। 6.2 करोड़ लोग किसी ना किसी सोशल मीडिया साइट से जुड़े हुए हैं। जहां एक तरफ इंटरनेट, सोशल मीडिया लोगों को नजदीक ला रहा है, वहीं कभी कभी ये नजदीकी मर्यादा की परिधि और खतरे की सीमा पार कर जाती है। आज की हमारी एक कहानी एक ऐसे ही रिश्ते की है, जहां सोशल नेटवर्किंग वरदान नहीं, अभिशाप बन गया। आइए चलते हैं लखनऊ और मिलते हैं यामिनी से। मेरा वो जो लास्ट वाला बैलेंस शीट था ना, वो टैली नहीं हुआ, मैंने छोड़ दिया। ओह नो, तूने किया उसको? हाँ मैंने तो किया, छोड़ ही देती हमेशा एज यूजुअल। इस बार भी तो एग्जामिनेशन रूम से पहले बाहर आ गई। एग्जाम पूरा लिखा भी है कि नहीं? थैंक गॉड एग्जाम्स खत्म हो गए। अगर एक दिन और होता ना तो कसम से इस कॉलेज में ना स्ट्राइक कर देती मैं। हाँ, और हम सब लड़कियां भी तेरे ही तो सपोर्ट में है। यू कॉपी कैट, वो हमारी रोल मॉडल जो है, बस यामिनी को छोड़कर वो हम सबसे अलग है। ना कि पढ़ाई में अच्छी है, बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में वो हमसे टॉप रहती है। हाँ अलग तो है क्योंकि ये बोरिंग है। अरे यार, ये उम्र किताबों में बिताने की नहीं है, ये तो ऐश करने का टाइम है। एंड यू गर्ल्स वर राइट, स्ट्राइक में मेरे साथ सिर्फ लड़के बैठेंगे, लड़कियां नहीं। यू नो व्हाई? बिकॉज आई एम पॉपुलर अमंग गाइज। और हाँ, लड़कियां बैठेंगी हमारी यामिनी बहन जी के पास। अब तुम लोगों का अगर ड्रामा खत्म हो गया तो हम लोग चलें? चलिए, बहुत भूख लगी है यार। चल चल। कौन है? यामी, मेरी बच्ची। दादी बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दो। अभी ओ यमी बेटे, आ गई आ जाओ बेटी। ये बता, तेरा एग्जाम कैसा रहा? आप ही बताइए दादाजी, कैसा हुआ होगा? एग्जाम तो फर्स्ट क्लास हुआ होगा। अरे नाज है हमें अपनी बिटिया पर। तू भी ना अपनी मम्मी की तरह तेज है पढ़ाई लिखाई में। और अगर तू लड़का होती ना तो फर्स्ट क्लास जॉब मिलती तुझे। वो तो ठीक है। यामी, तू ना हर साल इस तरीके से अच्छे से पढ़ाई कर ले और ढेर सारे मार्क्स कमा लेना, फिर तेरी शादी ना किसी अच्छे घर के लड़के के साथ करेंगे। देखा, कर दी ना गड़बड़। फिर तुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं। हाँ। ओफो, आप दोनों और आपके पुराने ख्याल। आजकल के जमाने में कोई इसीलिए थोड़ी ना पढ़ाई करता है कि अच्छी शादी हो, अच्छे घर में हो, अच्छा लड़का मिले। वो दादी आप भी ना। हाँ, हर दो से तेरी मम्मी पापा का फोन आया था, वो बेचारे बहुत परेशान हो रहे थे और तेरा मोबाइल भी बंद था। ऐसा करो, सबसे पहले तो तुम अपनी मम्मी पापा को फोन करो और हाँ, अपने एग्जाम के बारे में उन्हें बताना। ऑब्वियसली दादू, एग्जाम दे रही थी, एग्जाम में तो फोन बंद ही होता है ना। आप भी भूल जाते हो, बताया नहीं आपने उनको। उसका तो मुझे ख्याल नहीं था। हाँ हेलो बेटा, अब जल्दी से ये भी बता दो कि इस बार तुम्हारे पूरे नंबर आ रहे हैं ना? ऑफ कोर्स पापा, आपकी बेटी हूँ, नंबर तो पूरे आएंगे ही। अगर पूरे नंबर आए ना तो तुम जरूर अपनी मम्मी की बेटी होगी। पापा आप भूल रहे हैं, मैं साइंस स्टूडेंट नहीं हूँ, कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, तो पूरे नंबर भला कैसे आएंगे? लेकिन एक बात तो पक्की है, जो भी नंबर आएंगे ना एकदम टॉप क्लास आएंगे। वेरी गुड बेटा। देखो बेटा, हम तो ठहरे बिजनेसमैन, अब स्कूल कॉलेज में क्या पढ़ा था हमें तो ये भी याद नहीं है। क्यों? अच्छा, एक मिनट अपनी मम्मा से बात करो। हाँ बेटा, बढ़िया गया ना पेपर? जी माँ। शाबाश। तुझे घर से दूर भेजने के बारे में सोचा था तो मन में डर था। एक बात हमेशा ध्यान रखना, तेरी अच्छी एजुकेशन के लिए ही तुझे तेरे दादा दादी के पास भेजा है,
इसलिए खूब मन लगा के और मेहनत करके पढ़ाई करना। हाँ माँ, मैं जानती हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, हाय हाय लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम। मनोज, ये किसका दुपट्टा है? ये अशोक का, सॉरी अशोक की बहन का। लेकिन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? वो अशोक ने अपने चेहरे पे बांधा था। आजकल लड़कियां बांधती है ना धूप से बचने के लिए। बाइक चलाते समय आंटी। अरे तुम दोनों भी पागल हो, कुछ भी करते हो। अच्छा, मैंने खाना बना कर रखा है, खा लेना। मैं किटी पार्टी पे जा रही हूँ। ओके ओके जी, बाय बॉस। चल रहे हो तो नहीं पागल हो क्या? कहते पागल हो क्या? क्या जरूरत थी इसे साथ मिलाने की? अरे यार मैं छुपाना भूल गया और मैं इसे फेंकना भी नहीं चाहता था। कैसे मार क्यों? इसमें लौटने की खुशबू बसी है मेरे भाई। खुशबू। मनोज, ये किसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट है? लड़का तो ठीक ही लग रहा है। ओके। थैंक्स मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए। जनरली मैं ऐसे किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजता। क्या ये तुम्हारी असली पिक्चर है? हाँ, क्यों? आपने नकली पिक्चर लगाई हुई है क्या? तो फिर तुमने लेंसेज पहन रखे होंगे। नो, I don't believe this. I'm sure लिपस्टिक लगाई हुई है। क्या है ये? ओके, नाराज मत हो। एक्चुअली मुझे बिलीव क्या है बे? क्या बोर करने के लिए बुलाया क्या मुझे? अबे चुप करना यार, दिखता नहीं है क्या चीज फंसाई है मैंने? बात करता है। हाँ, तितलियां तो सारी तेरे पास ही भटकती हैं, अपने पास तो वाला कोई तिलचट्टा भी नहीं भटकता। यामिनी, खाना लगा दिया है बेटे, आजा। जी दादी। साले खोल दी अपनी मनु जुबान, मुंह बंद नहीं रख सकता क्या यार अपना? बेवकूफ साला। ऑफलाइन चली गई यार। हंस रहा है। कौन चलेगी ऑफलाइन? देख। साले। लेकिन एक सलाह दूं तुझे, ये बहन जी टाइप लड़कियां जो होती है ना, ये स्लो चलने वालों में से होती हैं, तो थोड़ा स्लो चल, समझ रहा है ना? है तो सही बहन जी टाइप्स। स्लो चलने का टाइम किसके पास में मेरे भाई? पर मुझे लगता है मालूम क्या, ये टच मी नॉट, कोई आ जाएगा, कुछ हो जाएगा। वैसी लड़कियों में से है। हाँ भाई ये है ही, टच मी नॉट, कोई आ जाएगा कुछ हो जाएगा टाइप्स की है, पर इसके लिए तो हम स्लो चलने को भी तैयार है भाईजान। हाँ, स्लो क्या, तू तो साले घसीट भी लेगा। मुझे नहीं देखना वो फिल्म। बेटा बहुत अच्छी फिल्म है, तुमने देखी नहीं है, ऐसा तुम्हें ऐसे लग रही होगी ना। कुछ भी फिल्म दिखाते हो बोलते नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी। बाबू चल तो सही, अच्छी फिल्म है। यामिनी कम ना, चलना नहीं, मैं तुझे मिलाती हूँ, चलना नहीं। बाय। मीट ऋषि एंड राहुल। शी इज यामिनी, मेरी पढ़ाकू दोस्त। हाय। चलो गाइस,
फिर कल मिलते हैं। चलो ऋषि, बाय बाय बेबी। बाय बाय। सुन, क्या हुआ तुझे? ऑल वेल ना? राहुल से बात क्यों नहीं कर रही थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, तुझे ऋषि कैसा लगा? ठीक है, डिसेंट है। क्यों? इफ यू डोंट माइंड, हम दोनों के साथ तू एक डेट पे जाएगी? पागल है क्या? दादा दादी मुझे किसी लड़के से बात करते हुए भी देख ले तो परेशान हो जाते हैं, और तू डेट पे जाने की बात कर रही है। स्टूपिड है। चल। और वो जो तेरे फ्रेंड बुक पे जो फ्रेंड्स हैं, जो लड़के हैं, उनका क्या? ओफो, फ्रेंड बुक पे दादा दादी तो नहीं है ना? वहाँ पे तो मैं बहुत सारे दोस्त बना सकती हूँ, और वहाँ पे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं भी। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं सबसे मिलती रहूँ। अच्छा सुन, मैंने एक नया दोस्त बनाया फ्रेंड्स बुक पे। ओह वाह, मनोज नाम है उसका। अभी तक तो अच्छा लग रहा है। ओहो मनोज, ओह गॉड, चल चल चल, और बता इस बारे में। यामिनी एक मेधावी छात्रा थी, अपनी उम्र के हिसाब से बेहद सुलझी हुई। एक तरफ उसका अपना परिवार और दादा दादी के परंपरावादी माहौल की सच्चाई थी, तो दूसरी तरफ अपने युवा दोस्त, कॉलेज और इंटरनेट पर फैला एक बहुरंगी काल्पनिक संसार। यामिनी दोनों में तालमेल बैठाना जानती थी। उसे मालूम था कि इनमें से एक जिंदगी की ठोस सच्चाई है, तो दूसरी एक वर्चुअल तिलस्मी दुनिया, सच सरीखी पर काफी हद तक काल्पनिक। उसे यकीन था कि ये दोनों एक दूसरे से हमेशा पृथक, हमेशा दूर रहेंगे, पर शायद वो देख नहीं पा रही थी कि धीरे धीरे दिनों दिन सच्चाई और कल्पना नजदीक आते जा रहे थे। ये ले, ये हो गए नोट्स कंप्लीट, और मैडम इन्हीं को फॉलो कर लियो, पास हो जाएगी। यार कब खत्म होगी ये पढ़ाई? हम तो बोर्ड। अच्छा ये छोड़, तू बता तेरे फ्रेंड्स बुक फ्रेंड कैसे हैं? अच्छा, और वो कौन था नया वाला? मनोज। हाँ मनोज, हाउ इज ही? ही इज वेरी गुड। तुझे पता है, मैं पिछले 1 महीने से रोज रात रात भर उससे चैट करती हूँ। कुछ तो अलग है उसमें। ओह माय गॉड, मेरी पढ़ाकू को प्यार तो नहीं हो गया? इट्स टू अर्ली टू से यार। ओके। पर यार अमृता, वो मुझसे हर टाइम कॉफी पे मिलने को बोलता रहता है। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। तो तू जा ना, मिल। नहीं यार, दादा दादी को अगर पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा करेंगे, और मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं उनसे झूठ बोल के जाऊं। अच्छा छोड़, ये सब तो चलता रहेगा। ये बता राहुल कैसा है? ही इज गुड। अभी मैं उसके साथ कॉफी पे ही जा रही हूँ, तू चलेगी? नहीं नहीं नहीं, तुम दोनों जाओ, मैं क्या करूंगी यार। अब नाटक मत दिखा, चल चल। स्वीटहार्ट, हाउ वाज द डे? कुछ नहीं जानू, बस दिन भर तुम्हारी याद आती रही और तुम्हें मिस करता रहा। आई होप तुम शादी के बाद भी मुझे ऐसे ही मिस करोगे। ऑफ कोर्स बाबू। यामिनी, तू जानती है मैं राहुल से कैसे मिली? फ्रेंड बुक में। ये तो बात करने में इतना शर्माता था, और तू तो जानती है सारी बातें मुझे ही करनी पड़ी। और एक दिन फिर हम मिले, और धीरे धीरे ये रियलाइज हो गया दैट वी आर मेड फॉर ईच अदर। और अब हमने डिसाइड किया है कि हम बहुत जल्दी अपने मम्मी पापा को अपने इस रिलेशनशिप के बारे में बता देंगे। वी वांट टू गेट मैरिड नाउ। भाई तेरी सलाह काम आ गई। तुझे वो मेरी फ्रेंड्स वाली दोस्त याद है? कौन वो? धीरे धीरे चलना पड़ेगा। बॉस, पूरी की पूरी बोतल में उतर गई है मेरे भाई। कहाँ जाती है, किसके साथ में रहती है, उसके डैड कितना कमाते हैं, उसके दादा दादी कितना उसकी केयर करते हैं, सब मालूम है, सब सेट है। अब तो बस फल खाने का इंतजार है मेरी जान। अभी किसकी बात हो रही है? एक जलपरी। जलपरी। हाय यामिनी, हाउ आर यू बेबी? मनोज, आई एम वेरी गुड। तुम कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। तुम्हारे मम्मी डैडी कैसे हैं? तुम्हारे दादा दादी घर पे है क्या? हाँ, घर पर ही हैं, अपने रूम में। यामिनी,
तुम कितना लकी हो, तुम्हारे दादा दादी तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें पता है मेरी परवरिश भी मेरे दादा दादी ने की, मैं भी उनके साथ ही रहता था। मम्मी पापा के पास टाइम ही कहाँ था। अच्छा, तब तुम्हें ये भी पता होगा कि दादा दादी कितना प्यार करते हैं। सो अभी वो तुम्हारे साथ नहीं रहते। टुडे दादा दादी नो मोर। मनोज, आई एम सो सॉरी। ये देख भाई मैसेज। मनोज, आई एम सॉरी, प्लीज दिल छोटा मत करो। तुम्हारे पास तो उनकी यादें हैं। ओके, अभी रिप्लाई सुना। आई मिस देम सो मच। मैं बहुत लोनली हो गया हूँ, घर पे भी अकेला ही बैठा हूँ। क्या बात है, ये लड़कियां कितनी आसानी से बेवकूफ बनती हैं। पॉइंट है। बस थोड़ा सा इमोशनल कर दो एंड दे आर ऑल योर्स। क्या बात है भाई, एक्सपीरियंस बोलता है भाई। तू जानती है मैं राहुल से कैसे मिली? फ्रेंड बुक पे। और एक दिन फिर हम मिले और धीरे धीरे ये रियलाइज हो गया दैट वी आर मेड फॉर ईच अदर। और अब हमने डिसाइड किया है वी वांट टू गेट मैरिड नाउ। मनोज, तुम वेबकैम पे आ सकते हो? अरे तेरी वेबकैम पे बुला रही है। यहाँ बार में तुम्हारे सामने बैठकर मैं दारू पी रहा हूँ और इसे भी वेबकैम क्या भी सूट नहीं थी ना। करना जाना क्या दिक्कत क्या है? नहीं निकलेगी नहीं। अब सुन यामिनी, मैंने डिसाइड किया है कि अब नो मोर वेबकैम चैटिंग्स। अब हम मिलेंगे तो फेस टू फेस ही मिलेंगे, कॉफी पे। चलेगा ना? कभी नहीं सुधरेगा यार। क्या दिमाग है साला, है? कोई भी मौका ये हाथ से जाने नहीं देता। कभी नहीं जाने देता। बस हम हैं, बाकी सब पानी कम है। अब देख कैसे आती है ये। मनोज, मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ, पर दादा दादी कभी अलाउ नहीं करेंगे। आई एम स्कैर्ड, उन्हें पता चल गया तो। यामिनी, ऐसा है तो मैं तुम्हारे घर पर ही आ जाता हूँ। मुझे तुम्हारे दादा दादी के साथ कॉफी पीने में कोई परेशानी नहीं है। इनफैक्ट आई विल बी हैप्पी टू मीट देम टू। कितना साफ दिल है मनोज। मैं भी बस ऐसे ही डर रही थी। ठीक है, हम मिलते हैं फॉर कॉफी। तू पढ़। तो मिलते हैं फॉर अ कॉफी। पार्टी तो बनती है। अब देखो ये मनोज क्या गुल खिलाता है। I'm really sorry I'm late. Sorry. Sit now. Why are you getting up? बैठो ना. I'm really sorry that I'm late यार. रास्ते में क्या हुआ, एक बाइकर ने एक लड़की का दुपट्टा छीन लिया। मुझसे देखा नहीं गया, so I had to chase them down. मैं उनको पुलिस के हवाले करके तो आया हूँ. That's why I'm late. कोई बात नहीं, क्योंकि तुम एक अच्छा काम करके आ रहे हो, so you are excused. Thank you for understanding, Yamini. You know what? मुझे ऐसे लड़कों से काफ़ी नफरत है। I mean, काफ़ी से ज़्यादा बहुत नफरत है जो लड़कियों की इज्जत नहीं करते, उनके साथ में मिसबिहेव करते हैं। मुझे
यकीन नहीं होता कि मुझे मनोज जैसा लड़का मिल गया है। सिर्फ एक नाम, एक चेहरा और दोस्ती का सबब रिश्ते की वजह बन गया। कुछ ऐसा ही जादू है इंटरनेट सोशल नेटवर्किंग का, जिसका सबसे ज्यादा असर युवाओं में देखने को मिलता है। दुनिया में करीबन 38 करोड़ लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एक सोशल मीडिया साइट पर 29% लोग युवा हैं, यानी 18 से 24 वर्ष की आयु की। चेहरों और नामों के हुजूम में कौन सच्चा है कौन झूठा कहना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। यामिनी का मनोज इंटरनेट से निकलकर उसके सामने आ गया था। दोस्ती पल पल प्यार में तब्दील हो रही थी। मिलते जुलते बातें करते कब वक्त गुजर जाता पता ही नहीं चलता। घर पहुंचने में अक्सर देर हो जाया करती। यामिनी को झूठ से नफरत थी, पर कहते हैं प्यार में सब जायज है। देख यार अमृता, प्लीज संभाल लियो यार। मतलब अगर दादा दादी पूछें तो उनको बोलना कि हम लोग लाइब्रेरी में थे और नोट्स बना रहे थे। ओह, नॉट बैड यार यामिनी, तू तो अब बहाने बनाने लगी है। सही है, सही है। शट अप यार, वैसे ही लेट हो गया। ओके, चल ओके। तू। अमृता, कैसी हो? अच्छी हूँ। बहुत दिनों बाद आई हो ना? हाँ। मम्मी पापा कैसे हैं? सब अच्छे हैं दादी। खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चल आजा फिर, यामिनी के साथ तू भी खाना खाने बैठना। चल। ठीक है, ग्रेट आइडिया है। आइए। ओ मिस, ग्रेट आइडिया। मेरे साथ रूम में चल, कुछ काम है तुझसे। आज तो मैंने तुझे बचा लिया बेटा। चल अब जल्दी से अपने हीरो की फोटो दिखा। दिखाना। लॉगिन तो करने दे यार। जल्दी कर, मुझे एक्साइटमेंट हो रहा है। ये देख, ही इज मनोज। गुड लुकिंग है। आई एम इम्प्रेस्ड। यार पता नहीं कौन कौन लोग रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं, मैं जानते भी नहीं हूँ। क्या है ये? अरे ये क्या कर रही है यामिनी? डिलीट कर रही हूँ। क्यों? ये फ्रेंड बुक है, कोई मैट्रिमोनियल साइट नहीं। और आप याद रखिए मैम, आप रियल लाइफ में तो दोस्त बना नहीं सकती हैं, तो यही सही। एंड अब मनोज भी तो है। तुझे लगता है वो तुझे मेल फ्रेंड्स बनाने देगा? बुद्धू, एक्सेप्ट कर ले। ओके पापा। ये वाला अशोक, सी दिस चेयर। आज फिर लेट। पता है मैं कितनी देर से यहाँ पे खड़ी होकर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। सॉरी बाबू, आई एम रियली सॉरी। चलो आजा, बैठो, लेट्स गो। गुड टू गो। आज प्लीज नाराज मत होना, मैं तुम्हें एक स्पेशल जगह लेकर जा रहा हूँ। स्पेशल जगह? किधर? मेरे घर पे। तुम्हारे घर? ऑफ कोर्स। तुम्हारी फैमिली, बाकी लोग। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना, मैं कुछ अच्छा पहन के आती। अरे बाबू, इट इज ओके, डोंट वरी, रिलैक्स। वेलकम टू माय हम्बल अबोर्ड। यहाँ तो कोई भी नहीं है। तुम्हारी फैमिली कहाँ गई? मेरी फैमिली दिल्ली में है, वीकेंड पे। दिल्ली? इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला कि हम तुम्हारी फैमिली से मिलने जा रहे हैं? झूठ? और मैंने तुमसे कब कहा मैं फैमिली से मिलाऊंगा तुम्हें? और बस मैंने तो बस कहा था कि घर आ जाओ, और तुम मुझ पर शक कर रही हो। यू डोंट ट्रस्ट मी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आई ट्रस्ट यू। मैं जानता था। मेरा कमरा देखना नहीं चाहोगी? चलो फिर, कम ऑन, लेट्स गो, कम ऑन। एंड दिस इज माय रूम। और ये है वो डेस्कटॉप
जहाँ पर मैं घंटों तुम्हारे साथ में बैठ के बात करता था। यू नो व्हाट, आई हैव एन आइडिया। तुम डेस्कटॉप से लॉगिन करो और मैं फोन से लॉगिन करता हूँ। लेकिन क्यों, हम लोग तो अभी साथ में ही हैं। एक मिनट, बैठो, सिट, बैठो, जस्ट सिट। लॉगिन करो, ट्रस्ट मी इट विल बी फन। तू लॉगिन तो कर यार। हाय हाय। You are looking beautiful. थैंक यू। तुम आज बहुत डैशिंग लग रहे हो। मैं भी बहुत डैशिंग लग रहा हूँ। थैंक यू बेबी। आज पता नहीं क्या बात है, तुम्हारी खुशबू आ रही है। आई फील लाइक टेकिंग यू इन माई आर्म्स। आई लव यू यामिनी। मैं तुम्हें अपनी बाहों में भरना चाहता हूँ यामिनी। यामिनी, बेबी बेबी प्लीज डोंट पुश मी अवे। यामिनी, आई सीरियसली आई लव यू a lot. I love you a lot, Yamini. I can't stay away from you anymore. रास्ते में ही होगी, आप बिल्कुल चिंता नहीं करना। आपका बीपी बढ़ जाएगा, हाँ, और उसके ऊपर गुस्सा भी नहीं करना। हाँ। अरे कैसे गुस्सा नहीं करूं? यामिनी हमारी जिम्मेदारी है, और अच्छे घर की लड़कियां इस तरह इतनी देर तक घर से बाहर नहीं रहती। ठहरो, मैं देखता हूं। यामिनी, कहां थी अब तक तू? सॉरी दादाजी, वो मैं लाइब्रेरी में थी, नोट्स बनाते बनाते पता ही नहीं चला कब इतना टाइम बीत गया, और आज ट्रैफिक भी बहुत था। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा फोन क्यों बंद था? अड़ोस पड़ोस वाले लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? हमें चिंता होती है बेटे। आई एम सॉरी दादी, फ़ोन की बैटरी लो थी और फ़ोन कब डेड हो गया पता ही नहीं चला। आई एम सो सॉरी, दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। The number you have dialed is switched off. Please try again later. हेलो अमृता, यार अमृता, मैं कैसे कहूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने जो किया वो ठीक किया ना। I mean, सब इतनी जल्दी में हो गया कि कुछ पता ही नहीं चला। अरे अरे, क्या हुआ है तुझे? ठीक से बोलेगी? मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ नहीं, मैं बाद में बात करती हूँ। काट दिया? उस दिन जो यामिनी के साथ हुआ, उसकी कल्पना यामिनी ने सपने में भी नहीं की होगी। पर शायद प्यार में अंधी मासूम यामिनी के लिए मनोज की हवस का खेल समझ पाना कठिन था। एक रूढ़िवादी परिवार की लड़की के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम, बहुत बड़ा दुस्साहस था। जहां एक तरफ उसका मन इस वाकये के किसी भी नजरिए से खुद को जोड़ नहीं पा रहा, वहीं दूसरी तरफ ये विचार कि ये प्यार है और आगे इसी मनोज से उसकी शादी होगी, उसे इस घटना को स्वीकार करने की वजह दे रहा। मनोज, हम लोग यहाँ क्यों रुके हैं? कितनी सुनसान गली है ये। बेबी, तुम्हें तो पता होना चाहिए हम यहाँ क्यों रुके हैं। क्या होना शोना? इट्स नॉट लाइक वी आर डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, आर वी? उस दिन जो हुआ वो अनजाने में हुआ, पर अब हम शादी के बाद ही फिजिकल होंगे। शादी? हाँ, नहीं तो मैं ऐसे थोड़ी ना किसी के साथ इतनी आगे तक बढ़ती। अबे यार,
ऑफलाइन क्यों है? Come on, webcam. This time. Studying. Starting. It's urgent. Okay, coming. हाँ बोलो, क्या बात है? क्या बात है? तुम्हारी याद आई और क्या? अच्छा जी। भाई देवी, तुमने क्या पहना है? नाइट सूट। दिखाओ मुझे। ब्यूटीफुल। अगर तुम इसे उतार दोगी तो और भी ब्यूटीफुल लगोगी। शट अप मनोज। यामिनी, हेलो। अरे यार अगेन ऑफलाइन। नो यार। क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ दादी, बस वो थोड़ा फाइनल एग्जाम का टेंशन है ना, इसीलिए नींद नहीं आ रही थी। अरे अभी तो तेरे एग्जाम खत्म हो गई, फाइनल एग्जाम को तो बहुत टाइम है। और ये तो लैपटॉप पर रात रात भर क्या करती है? हाँ, मेरी गुड़िया की आंखें खराब हो जाएगी। चल खत्म कर ले वो और सोने को चल। चल दादी। हाँ, मेरा रिजल्ट अच्छा तो आएगा ना? अरे पागल, तू पास नहीं होगी तो कौन पास होगा? हाँ, पगली कहेंगी। चल, बहुत रात हो गई, चलो। थैंक गॉड तुम आज मुझे मिल सो मच यार। बस अब ये वेबकैम चैटिंग नहीं होता मुझसे। टू टायर्ड ऑफ इट। एक मिनट। हाँ हाय। हाँ हाँ बोल ना, क्या हुआ? बोलो। मनोज, कैसे हो तुम? कहाँ हो? काम में बिजी हूँ। बोलो क्यों फोन किया? मेरा रिजल्ट आ गया है और पता है मैंने टॉप किया है। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अब Congratulations! Very good. Keep up the good work. पर मैं आज नहीं मिल सकता हूँ यार। कल मिलता हूँ। आज थोड़ा काम है। ठीक है? अब मैं फोन रखता हूँ, काम में बिजी होके। I'll call you back. Bye. माँ, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ बेटा, और बहुत प्राउड और खुश भी। तुम पढ़ाई में इतना अच्छा कर रहे हो कि हम लोग वाकई में तुमसे बहुत खुश हैं। थैंक यू सो मच माँ। आपका मुझसे मिलने का मन नहीं करता ना, लेकिन मेरा आपसे मिलने का बहुत मन करता है। बोलो ना, अब कब आओगे? मुझे देना, मैं बात करता हूँ। हाँ बेटा, तुमने हम लोग का सर गर्व से बहुत ऊंचा कर दिया। पापा, देखो बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो, सयानी हो गई हो। हम लोग को लगता है कि अब तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। हाँ, हम लोगों ने तो लड़का देखना भी शुरू कर दिया है। अच्छा बेटा, ओके, बाय। लेकिन पापा, मैंने तो अपने लिए सही लड़का ढूंढ लिया है। यामिनी, guess what? I'm getting married to Rahul. Yes. हमने ना अपने पेरेंट्स से बात कर लिया है और वो मान गए हैं। यार, हमेशा से मैं चाहती थी कि मुझे ना राहुल जैसा लड़का मिले, और आज देख हमारी शादी की बात चल रही है। God, I'm so happy. और मैं ना ये बात सबसे पहले तेरे साथ शेयर करना चाहती थी। After all, you're my best friend, यार। Congratulations यार।
अमृता, यू आर वेरी लकी। राहुल बहुत ही अच्छा लड़का है, तेरा बहुत ख्याल रखेगा। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। अब तो भी मनोज से जल्दी से शादी की बात कर ले। जब डिसाइड कर ही लिया है तो वेट क्यों करना, है ना? देखो मनोज, अब हमें साथ में रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया है। अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। शादी? पीपी, थोड़ा जल्दी नहीं हो रहा ये? ओके, हम लोग अभी तो मिले हैं राइट? तो थोड़ा और बेटर एक दूसरे को जान ले हम, सोना। और कितने अच्छी तरह से जानना बाकी है अभी। सारी हदें तो हम पहले ही पार कर चुके हैं। अब और क्या चाहते हो तुम? देखो मनोज, मैं एक अच्छे घर की लड़की हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी मेरा फायदा उठा ले। अगर तुमने कोई गड़बड़ की ना तो मैं तुम्हारी फैमिली को सब कुछ सच सच बता दूंगी। याद रखना इस बार। या तो अर्ज किया है शादी कि जानम तेरे इश्क में धतूरा हो गया। धतूरा। और जब पीछे से लात पड़ी, इश्क पूरा हो गया। ये बात क्या बात क्या वैसे? अबे ओए, क्या हुआ बे? तेरे चेहरे पे 12 का अगली बजे हुए। अरे आना। अबे यार, ये तो साली पूरी की पूरी सती सावित्री निकली। शादी के पीछे ही पड़ गई हो तो मेरे साथ में। और वो तेरी फ्रेंड बुक वाली? वही सती सावित्री अवित्री नहीं है वो। साले मेरी भी फ्रेंड बुक की लिस्ट में है वो, समझा? और ऐसे मत देख, मेरी नहीं, जय सुनील इनकी भी फ्रेंड लिस्ट में है, समझा क्या? साले सावित्री चेक कर ले। है ना तेरी यामिनी? खुद घूमती है और मेरे पीछे शादी के लिए पड़ी है साली। क्या रोका इसे बे? आराम से, आराम से। कंट्रोल। अभी गुस्सा इस बोतल में काहे के लिए निकाला तू? हैं? आशिक। इंसान कितना खुदगर्ज होता है, अपनी गलती दिखती नहीं और सिर्फ शक और अफवाह के आधार पर वो एक मासूम पर तोहमत मढ़ देता है, उससे इंतकाम लेने की सोच लेता है। मनोज यामिनी की जिंदगी से खेल रहा था, उसे अपनी हवस का शिकार बना रहा था। इस रिश्ते का उसकी नजर में भविष्य तो दूर, कोई वजूद भी नहीं था। वो इससे पार पाना चाहता था, पर इसके साथ साथ उसे इस बात का डर भी था कि यामिनी अपने परिवार को अपने इस रिश्ते और मनोज के फरेब के बारे में बता देगी और खुद मनोज का अपना रूढ़िवादी परिवार उसे यामिनी से शादी करने पर मजबूर कर देगा। मनोज अब इस चंद दिनों की टाइम पास मस्ती से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था और इसलिए जब यामिनी के फ्रेंड्स लिस्ट में उसके दोस्तों के शामिल होने की बात उसे मालूम हुई, उसे गुस्सा तो आया, पर साथ ही उसे यामिनी से अपने रिश्ते को मन मुताबिक अंजाम देने का मौका मिल गया। सोशल मीडिया की आड़ में किया जा रहा यह भयानक फरेब एक नई शैतानियत की ओर बढ़ रहा था। शायद यामिनी को सोशल मीडिया का अपना यह सफर महंगा पड़ने वाला था। हमू जी, मैं और तेरे दादाजी 2 दिन के लिए हरदोई जा रहे हैं। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अरे कुछ घबराने की बात नहीं है। तेरी मम्मी का बुलावा आया है, कुछ प्रॉपर्टी के पेपर से मुझे साइन करने हैं और उसे अगले हफ्ते तक देना बहुत जरूरी है, इसलिए जा रहे हैं। हाँ, तू अकेली रह लेगी ना बाबा? हाँ दादी, रह तो लूंगी, लेकिन आपकी बड़ी याद आएगी। अरे बेटा, हम जल्दी आ जाएंगे, तू बस अपना ख्याल रखना। हाँ, हाय बेबी। बेबी आई एम सॉरी। तुम बहुत बुरे हो और मैं तुमसे अभी भी बहुत नाराज हूँ। आई नो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरी तरीके से बिहेव किया है शोना, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट यामिनी। ऑनेस्टली मैं थोड़ा सा डर गया था, बट आई प्रॉमिस यू आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन है, बट यू नो व्हाट, आई हैव डिसाइडेड दैट वी विल गेट मैरिड हनी। मनोज, आई लव यू। आई नो। यू नो व्हाट, एक काम करते हैं,
मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलाता हूँ और तुम मुझे अपने दादा दादी से मिला दो। लेकिन मेरे दादा दादी तो कल हरदोई जा रहे हैं, तुम्हें उनके आने तक इंतजार करना होगा। अब मुझसे इंतजार ही नहीं होता बेबी। बट यू नो व्हाट, दादा दादी से तो बाद में मिल लेंगे, पर तुम एक काम करो, मुझे कल मिलो। ओके डन, बाय बाय बेबी। हेलो अशोक, वो कल घर पे एकदम अकेली होगी, ऑल अलोन। सी यू टुमारो ब्रदर। यामिनी, यामिनी। जी दादी। बेटी सुन, किसी ने अगर बेल बजाई तो झटके में दरवाजा नहीं खोलना। पहले पीप होल से देख लेना, फिर दरवाजा खोलना। और अपना ख्याल रखना। ठीक है, आप टेंशन मत लो, मैं अपना अच्छे से ख्याल रखूंगी, लेकिन आप दोनों अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? और जल्दी आना। अच्छा बेटे, जी हम जल्दी आ जाएंगे। हाँ बाबा, अच्छा चलो चलो। बाय दादी। बाय बाबा। बाय दादाजी। बाय बच्चे। मनोज, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये क्या? मुझे तो लगा कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को देखकर खुश हो जाओगी। हाँ, लेकिन मनोज, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। I mean, प्रॉब्लम हो जाएगी, पड़ोसी देखेंगे तो। ओहो, जस्ट रिलैक्स यार। जब मैं आया तभी मैंने देखा बाहर कोई नहीं था। सो यू नो व्हाट, चिल। बाय द वे, तुम अपने मेहमानों के साथ ऐसे ही बिहेव करती हो? अभी तक मुझे पानी भी नहीं पूछा। हाँ, मैं लेके आती हूँ। तुम कुछ खाओगे क्या? जो तुम खिलाओगी वो मैं खा लूंगा, जाने मन। बाय द वे, बड़ी भूख तो लगी है मुझे। वैसे ज्यादा कुछ तो नहीं है, सुबह का ब्रेकफास्ट है, तुम वो खाओगे क्या? ओके स्वीटहार्ट, मैं लाती हूँ। कि आप लोग चले आए। कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं, बहुत आराम से। पापा जी चाय लीजिए। हाँ। मम्मी जी। मम्मी जी, आपसे एक बात करनी थी। हमने यामिनी की शादी की बात एक बहुत ही अच्छे घर में की है। जी वाह। लड़का भी होनहार और बहुत अच्छा है। बस बात पक्की हो जाए तो। हम तो ये सोच रहे हैं कि यामिनी के फाइनल एग्जामिनेशन हो जाएं, उसके बाद बात आगे बढ़ाते हैं। क्यों बाबूजी, ये ठीक रहेगा ना? ये बिल्कुल ठीक सोचा तुमने। मनोज, तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी है। एंड यू नो व्हाट, यू लुकिंग मच मोर ब्यूटीफुल इन दिस ड्रेस। थैंक यू। मनोज, तुम ये जल्दी से खा लो, फिर हम बाहर चलते हैं कहीं घूमने। मनोज, ये तुम क्या कर रहे हो? ये मनोज, मनोज नहीं। चुप कर साली, बहुत बोलती है ना तू। तुझे मुझसे शादी करनी थी ना? क्यों ना हम यामिनी को भी ये बात बता दें, आखिर उसकी जिंदगी का सवाल है। जी बिल्कुल। फोन करता हूँ उसे। बेल गई।
फोन करता हूँ, उनसे पूछता हूँ। हेलो जी, नमस्कार जी सर। वो एक छोटी सी तकलीफ देखनी थी आपको, जरा प्लीज आप देख लेंगे घर पर? यामिनी ठीक तो है ना? यामिनी की सहेली अमृता मनोज से ना कभी मिली थी, ना उसे मनोज के विषय में ज्यादा मालूम ही था। पर यामिनी ने अपनी जिंदगी के इस गहरे भेद की अगर किसी से चर्चा भी की थी तो वो बस अमृता थी। अमृता के बयान के आधार पर पुलिस ने यामिनी के फ्रेंड्स बुक लवर शातिर और चालाक मनोज को धर दबोचा। पुलिस साइबर सेल ने मनोज की पहचान यामिनी के फ्रेंड्स बुक अकाउंट से कंफर्म कर ली। लॉकअप में पूछताछ के दौरान मनोज पुलिस को गच्चा देने में कामयाब हो ही जाता अगर क्राइम साइबर सेल ने मनोज और यामिनी के चैट रूम की बातचीत का ब्यौरा ना निकाल लिया होता। मनोज के पुलिसिया बयान और चैट रूम की बातचीत में भयानक कॉन्ट्राडिक्शंस थे। पुलिस ने मनोज के सामने अनसुलझे सवालों का अंबार लगा दिया। आखिर मनोज को अपना गुनाह कबूल करना ही पड़ा। चारों अपराधी इस वक्त हवालात में कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया आधुनिक सदी का एक बहुमूल्य वरदान है, पर किसी भी वरदान की तरह अगर इसका दुरुपयोग किया जाए तो नतीजे भयानक हो सकते हैं। Sure, darling. Why don't you send me your number? हाँ, darling. अपना नंबर तो भेजो। 2 हफ्तों से बस चैटिंग हो रही है। वाओ। 9911। ये लो। संजीव, हाँ, क्या कर रहे हो इतनी रात को? चलो सो जाओ। जब देखो कंप्यूटर पे लगे रहते हो। ऑफिस नहीं जाना है क्या? जाना है बाबा, बिल्कुल जाना है। वो एक्चुअली अपने यूएस क्लाइंट को कुछ पूछना था, तो चैटिंग रूम में बात कर रहा था मैं। मम्मी नींद आ रही है, चलो ना। यहाँ अभी तक सोई नहीं? संजीव 12 बज रहे हैं। अच्छा स्वीटर, बट 2 मिनट में फिनिश कर। ओके, जल्दी आना। बाय, आई एम कमिंग। हे, विल कॉल यू इन द मॉर्निंग। चीयर्स, लव। गांव, गली या मोहल्ला, गुनाह का जहर हर जगह मौजूद है। पर आज जब दुनिया ने नई सदी में कदम रखा है, गुनाह के कुछ ऐसे नए खतरे सामने आए हैं जिनकी अतीत में कल्पना करना भी मुश्किल था। साइबर स्पेस में पनपता साइबर क्राइम, इंटरनेट सुपर हाईवे पर रिश्तों का एक वर्चुअल या यूं कहें काल्पनिक शहर बसा है। सोशल मीडिया नेटवर्क, चैट रूम और ब्लॉग्स पर लाखों की भीड़ है। फ्रेंड्स लिस्ट यानी दोस्तों की सूची 5 या 10 की नहीं, 500,000 लोगों की। इस भीड़ में अच्छे भी हैं, बुरे भी, सयाने भी हैं और शैतान भी। इस तक पहुंचने का जरिया महज एक कंप्यूटर या मोबाइल फोन। हमारे आज की कहानी भी इंटरनेट साइबर स्पेस की उस दुनिया से गुजरती है जहां मासूमियत की आड़ में कुछ दरिंदे छुपे बैठे। यार, तुमको पता है भागलपुर कैसी जगह है? समझ लो कि भागलपुर है कुआं और हम उस कुएं के मेंढक। और अब ये मेंढक आ गया है पुणे, वो भी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेके। और अब ये मेंढक अनिल प्रसाद वर्मा यानी कि हम पुणे में गुल खिलाएगा। यार, हम है तो छोटे शहर से, पर इतना छोटा मत समझो हमको। देश विदेश तक दोस्त बनाए हम, मोस्टली गर्ल्स। वाओ यार, मुंबई कभी गए नहीं हम, पर फ्रेंड लिस्ट में 2 वहां की भी हैं। कमाल की चीज है ये फेसबुक। देखो, 432 फ्रेंड है हमारे। अच्छा चलो, ये सब तो ठीक है, पर ये बताओ, फेसबुक पे सिर्फ चैटिंग ही करते रहते हो या फिर अब तक कोई मिला भी है? अरे यार, यही तो रोना है। वो भागलपुर जैसी छोटी जगह में ये सब नहीं हो सकता। वो तो भला हो सुभाष भैया का कि। सुभाष? हाँ,
सुभाष शर्मा। हाँ फाइनल ईयर इलेक्ट्रॉनिक, राइट? अरे हाँ, भैया है हमारे, पड़ोस में ही रहते हैं। 60% आए थे 12वीं में हमारे। वो तो बाबूजी का खानदानी बिजनेस है ना हमारा, तो वो फीस डोनेशन दे के हमारा एडमिशन करा दिया और ये भागलपुर का मेंढक पुणे आ गया। गुड है यार, तू टेंशन मत ले, तेरी मेरी बहुत जमेगी। और तूने जितने भी सपने देखे ना, सब यहीं पूरे होंगे, असली वाले भी और नकली वाले भी। सही कह रहा है यार, सही कह रहा है। बाबूजी का फोन। प्रणाम बाबूजी। कैसे हो अनिल बेटे? ठीक हूँ बाबूजी, आप लोग कैसे हैं? अरे बेटे, हम कैसे खुश हो सकते हैं? तुम्हारे बिना तो तुम्हारी माँ ने खाना भी छोड़ दिया। अरे क्या बात कर रहे हैं? फोन दीजिए उनको। हाँ रुको रुको, ये लो। हेलो। अरे प्रणाम माँ, कैसी हैं आप? अरे हमका कुछ नहीं हुआ, तू हमारी चिंता छोड़। और ई बता, वो रूम में एसी वीसी है का नहीं? अभी तो नहीं लगवाया, पर लगवा लेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा माँ, बाबूजी को बोल के 1.5 लाख रुपए डलवा दीजिए अकाउंट में। सोच रहे हैं नया लैपटॉप ले लें। चिंता मत करो, डलवा देंगे। थैंक्स बाबूजी। अच्छा माँ, हम रखते हैं अब। और सुनो, फोन करते रहना। हाँ, तुम्हारे बिना घर बिल्कुल सुना लगता है। हे माँ, ये भी कोई कहने की बात है? करते रहेंगे फोन। अच्छा माँ, हम रखते हैं, ठीक है? प्रणाम। मम्मी का फोन था। हाँ यार, माँ बाबूजी हमारे बिना रह नहीं पा रहे हैं और हम भी उनको बहुत मिस कर रहे हैं। आपकी चाय, बेटा आपका दूध। किसका फोन है? कुछ नहीं, वो ऑफिस का एक्चुअली 10 बजे की मीटिंग है ना। और नेहा बेटा, पूरा खाना छोड़ना नहीं। ठीक है मामा। गुड बॉय। अच्छा चलो, मैं चलता हूँ, बैग दो। अच्छा हाँ, याद है ना, शाम को माथुर अंकल के घर अन्नप्राशन है, टाइम पे आ जाना। टाइम पे आ पाऊंगा कि नहीं बता नहीं सकता। एक काम करो, तुम चले जाओ, मैं पहुंच जाऊंगा डायरेक्ट, ठीक है? ओके। चलो टेक केयर। बाय बाय पापा। ओके नेहा, जल्दी से दूध पी लो। हाय, दिस इज संजीव हियर। सॉरी, वो एक्चुअली मैं ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। थैंक यू। एक बात बोलूं, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। हाँ, वैसे भी पिछले 3 हफ्तों से हम लोग की चैटिंग हो रही है। 8 बजे आज शाम को? बिजी? नॉट एट ऑल। या श्योर। अपना एड्रेस तो एसएमएस करो। बाय, टेक केयर। लव यू डार्लिंग। वाह, अरे वाह, एसएमएस भी आ गया। 32 महालिक अपार्टमेंट। दैट्स गुड। रुको नेहा, आराम से बेटा, चलो। अरे सुभाष भैया। अरे बस, अब यहाँ पर आ गए हो तो मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कीजिएगा। अच्छा भैया, आप फेसबुक में हैं क्या? कहाँ बोले हम तुमसे? यहाँ पर आए हो तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। ये चैट रूम, ये इंटरनेट सब फजूल का काम है, बता रहे तुम। टोटल टाइम वेस्ट। अरे भैया, पर हम तो भागलपुर में भी 4-4, 5-5 घंटा चैट रूम में बैठते थे। अरे 433 फ्रेंड है हमारे। तो वहीं पर रह जाते चैट रूम में। यहाँ पर इंजीनियरिंग में कहा है एडमिशन ले लिया भैया। अरे भैया, आप तो नाराज हो गए। अरे भैया, हम पढ़ेंगे ना। अरे अभी तो आए हैं भैया, पापा को प्रॉमिस किया है कि इस बार फर्स्ट डिवीजन लाएंगे। चलो अच्छी बात है। अब हम निकलते हैं, प्रैक्टिकल है हमारा। जी भैया। रात को आएंगे तुम्हारे रूम पे। अरे आइए, कभी भी आइए भैया, मोस्ट वेलकम। अरे भाई, क्या बातें हो रही थी दोनों गांव वालों के बीच? और बच्चन। चल। पुणे आने से पहले अनिल के लिए भागलपुर जैसे छोटे शहर के संकुचित माहौल से निकलने का बस एक ही जरिया था, इंटरनेट। अनिल इंटरनेट की वर्चुअल दुनिया में जी रहा था, एक फ्रेंड्स लिस्ट के साथ जिसमें कितने 100 दोस्त थे, एक लिस्ट जो रोज ही बदलती जाती, अनजान अजनबी दोस्तों से। खूबसूरत लड़कियों से संपर्क उसकी जवान उम्मीदों को तृप्त करता था और साथ ही उसे एक बड़े शहर,
एक आधुनिक मॉडर्न माहौल की फीलिंग भी देता था। अनिल का शरीर भागलपुर में था, पर मन इंटरनेट की रंगीन ट्रेंडी दुनिया में, जहां संसार का हर शहर, हर मोहल्ला एक हो जाता है, जहां हकीकत और अफसाने में कोई फर्क नहीं रह जाता। एक आंकड़े के अनुसार भारत में 66% इंटरनेट यूजर्स सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर विचार, सवाल या तस्वीरें ही डालते हैं, पर कभी कभी बात इससे आगे निकल जाती है। लोकल एड्रेसेस और टेलीफोन नंबर्स का भी आदान प्रदान हो जाता है। कभी एक्सचेंज सही लोगों के बीच होता है, तो कभी बीच में कहीं कोई शैतान आ पहुंचता है। 32 मालिक। अरुणिमा? Yeah, Sanjeev? Yeah. And this is for you. Rose for a rose. Thank you. Come in. Thank you. अरुणिमा, जैसा मैंने सोचा था ना, एकदम वैसी हो तुम। अच्छा, कैसी हूँ मैं? एकदम क्यूट, ब्यूटीफुल। Really? या ये जगह तो टोटल फिल्मी है यार। भागलपुर में तो सिर्फ गलियां थी। अरे दिस प्लेस टोटली रॉक्स मैन। लेट्स रॉक। आजा। लिसन गाइस, आज की ड्रिंक हमारी तरफ से। फिर कब मिल रहे हैं हम? कितनी जल्दी? बयान नहीं कर सकता। अमेजिंग। एक चीज दिखाऊं? हाँ, दिखाओ ना। ये सब क्या है? ये किसने ली? मैंने ली। 5 लाख रुपए लेके अपेक्स मॉल पर मिलो शाम को 7:30 बजे। नो होशियारी, नो पुलिस, नहीं तो पिक्चर्स तुम्हारे टीवी के पास पहुंचा दूंगी। यही है ना उसका आईडी? संजू, कल सुबह मम्मी के पास जाना है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ ठीक। तुम्हें हुआ क्या है संजू? बहुत अच्छा। अबे रुक, चल। अरे अनिल, अरे शिवाज भैया, आप इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? भैया आप अंदर आइए ना।
तो भैया ये हमको लेकर गया था, अब दोस्तों से मिलवाएगा। मतलब पढ़ाई लिखाई एकदम ठप। अरे क्या बात कर रहे हैं भैया, आप आइए, आप आइए, बैठिए भैया, आइए आइए ना भैया। हाँ बैठिए। हाँ भाऊजी प्रणाम, कैसे हैं आप? हम तो ठीक है, तुम अपनी सुनाओ। मम्मी का बुखार कैसा है? डॉक्टर सिन्हा को दिखाए कि नहीं? हाँ दिखाए हैं, दवाई दिए हैं। भाऊजी हम आ जाए क्या? अरे नहीं, तुम मत आना। अरे हल्का सा बुखार है, ठीक हो जाएगा। तुम पढ़ाई में मन लगाओ। अच्छा नहीं आएंगे भाऊजी। और सुनो, सुबह तुम्हारे अकाउंट में 1.5 लाख रुपया जमा किए हैं। हाँ वो मोबाइल अलर्ट आया था। चलो अब रखते हैं, अपना ख्याल रखना। हाँ बेटा, बाद में फोन करेंगे तो मम्मी से बात करेंगे, ठीक है? ठीक है बेटा। अच्छा भाऊजी प्रणाम। खुश रहो बेटे। क्या भैया आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे थे, आपने ऐड नहीं किया हमको? हाँ वो कर देंगे। क्या बात है, थोड़े परेशान लग रहे हैं। हाँ यार, वो हॉस्टल छोड़कर प्राइवेट में एक रूम लिया है, डिपॉजिट का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है कहीं से। कितना चाहिए? है कुछ। अरे बोलिए ना। 30,000। ये लीजिए। ये क्या कर रहे हो तुम? अरे भैया रखिए ना। तुमसे नहीं ले सकता। अरे रखिए ना, भाई मानते हैं ना आपको, जब होगा तो लौटा दीजिएगा। थैंक्स, जल्दी लौटा देंगे। अरे ठीक है भैया। अच्छा चलो अब तुम लोग सो जाओ। हाँ और ज्यादा देर तक जागिएगा नहीं। हाँ भैया हाँ। क्या कर रही हो तुम मेरे साथ? ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, गाड़ी में बैठ और निकल ले। देखो तुम मेरे साथ ठीक नहीं कर रही हो, मैं पुलिस को बता दूंगा। ओह रियली? कोशिश करके देख ले। TIA बैंक में काम करती है ना तेरी वाइफ। ये पकड़, दे दियो उसे एनिवर्सरी में। और चाहिए ना तो बोल दियो, बनवा दूंगी। अब चल निकल। तुम्हारा भरोसा क्या है कि तुम आगे पैसे नहीं मांगोगी? ओह नो, तुझको डिलीट कर चुकी हूँ अपने फ्रेंड लिस्ट से। नाउ लीव। तेरा शुभम का क्या हुआ? हो गया? He's paid. ओके, उसको डिलीट किया ना? अरे घर जाकर करती हूँ ना, अभी मैं लैपटॉप लेकर नहीं आई। एक गिरोह, 2 जवान लड़कियां, 2 मर्द। गुनाह का तरीका नपातुला, पूर्व नियोजित, और माध्यम इंटरनेट सोशल मीडिया का अथाह जनसमूह। अक्सर देखा गया है कि इंसान की अपनी कमजोरी उसकी मुसीबत की वजह बनती है। संजीव अपनी पत्नी से छुपकर नाजायज संबंध बना रहा था और इसलिए घात लगाए बैठे अपराधियों द्वारा वो आसानी से धर लिया गया। पर इंटरनेट साइबर स्पेस के अनगिनत जटिल रास्तों पर कई दफा कुछ मासूम अकारण ही फंस जाते हैं, खासकर तब जब अरुणिमा जैसे लोग शिकारियों की तरह दिन रात शिकार ढूंढते हैं। भारत में हर साल इंटरनेट के फैलाव में 25% की वृद्धि हो रही है। इमेजिन कीजिए, हर साल 3 करोड़ नए चेहरे, नए नाम, कितने जाने कितने अनजाने। अरे आओ भाई। अरे बारटेंडर 3। अरे सुभाष भैया आप यहाँ? देखो अभी थोड़ा टेंशन चल रहा है, तुम्हारे पैसे लौटा देंगे बहुत। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं हमको? हम मांगे आपसे? अरे जब होगा तो दे दीजिएगा और नहीं होगा तो मत दीजिएगा। अरे भाई क्या तुम चाय की तरह सुर कर रहे हो? गटको ना एक बार में। और हाँ भाई ये 3 लार्ज देना, और ये हम इसका, ये सुभाष भैया का भी, और वो जो वहाँ बैठे हैं ना वो सब, ये उनका। ये 500 तुम अपने लिए रखो।
चल चल तैयार हो। क्यों? अरे भाई 9 से 12 की 2 टिकट हाथ लगी हैं, 10 मिनट रह गए, जल्दी तैयार हो यार। भाई आज तो यमराज भी आ जाए ना तो अनिल वर्मा यहाँ से नहीं हिलेगा। क्यों? आज आपको कोई मिल गया क्या? मिल गया नहीं, मिल गई। मेरे दिल की वीणा मिल गई। कूल मैन। 2 हफ्तों से चल रहा है, अब तो कुछ ना कुछ होकर रहेगा बंधु। चल ठीक है, तू अपनी चोंच लड़ा, मैं मूवी चलता हूँ। वो अपनी मेघना है ना, उसके साथ चला जाऊंगा। लव यू। लव यू? अरे यार तुझे नहीं, इसे। हाय लव यू टू। चल कोई नहीं। अरे अनिल। अरे यार अच्छा हुआ तुम मिल गए। अरे भाई किधर? अरे इधर आना। कैन यू बिलीव इट? फोन आया है इसका। किसका? वही यार, चैट रूम वाली मिलने बुलाया हमको। ब्लाइंड डेट। अरे तू मेरी बात सुन। तू हमारी बात सुन। ये पकड़। अबे और अब हम मिलते हैं अरे मेरी शाम बात को। सुन। शाम को मिलेंगे। कभी फोन उठा लिया करो हमारा। अच्छा ठीक है, हमको ये बताओ कि पैसों का कुछ बंदोबस्त हुआ? 30,000 रुपये दिए थे? नहीं? हाँ ठीक है। और हाँ, hamaरा फोन उठा लिया करो कभी। तुम्हारे बॉयफ्रेंड नहीं है लेकिन दोस्त है तुम्हारे। मेहरबानी होगी आपकी। अच्छा ठीक है, रखते हैं। वीणा, हाय। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस एक असाइनमेंट कर रहा था। बोलो। अच्छा सुनो, कल मिल सकते हो? कल? एनीथिंग स्पेशल? हाँ, एक्चुअली सोच रही थी अब तक तुम घर नहीं आए हो तो तुम्हें डिनर कराऊं, और फिर अगर तुम चाहो तो रात को मेरे घर पे मेरे साथ रुक सकते हो। What? लगता है तुम्हें मेरा प्रपोजल अच्छा नहीं लगा। अरे नहीं। अरे व्हाट आर यू सेइंग? हम आ रहे हैं। एड्रेस एसएमएस करो। कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रही? खुद आके देख लो कल 8 बजे। ओके, बाय बाय। आ रहा है कल। गुड दी, इस बार मेरा शेयर बड़ा होगा। अरे हाँ मेरी जान। हेलो, कहाँ हो? यार वीणा, आज नहीं आ पाऊंगा। क्यों? क्या है ना, एक इंटरनल टेस्ट अनाउंस हो गया है। पिछले बार भी उस सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया था तो। अरे टेस्ट तो होता ही रहता है ना, एक टेस्ट छूट जाएगा तो क्या हो जाएगा। आ जाओ। प्लान मालूम है ना तुम्हें? पहले डिनर, उसके बाद म्यूजिक एंड देन। पर मुश्किल है, तुम्हें मालूम है ना हम खुद भी कितना अपसेट हैं। ओके, बट इट्स रियली बैड अनिल। हाँ सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। प्लीज प्लीज अपना मूड ऑफ मत करो। ओके ठीक है, लेकिन सॉरी वॉरी से कुछ नहीं होगा। हाँ, हम लोग कुछ और प्लान करेंगे, ठीक है? हाँ पक्का पक्का पक्का। चलो रखती हूँ। ओके बाय बाय बाय। क्या हुआ? नहीं आ रहा है, बोलता है कि कोई इंटरनल टेस्ट अनाउंस हो गया है। बकरा बहुत ढीला पड़ रहा है यार। कुछ कर, सुना ही इज क्वाइट रिच। हाँ यार, बाप के पास करोड़ों रुपए हैं। आज रात को कुछ अच्छा प्लान किया था हम लोग ने। चल कोई दिक्कत नहीं, कुछ और सोचते हैं। चल। शायद अनिल बच गया। रियली? अनिल अब भी नहीं जानता था कि जिस लड़की के मोह जाल में वो फंसा हुआ है वो सही इंसान है या कोई बहरूपिया। भारत में 98% इंटरनेट का इस्तेमाल शहरों में होता है। हालांकि अनिल भी एक छोटे शहर से आया था, पर पूना में मिली नई आजादी, नए उत्साह ने उसके विवेक, उसकी सतर्कता को कुंद कर दिया था। भागलपुर में अनिल का इंटरनेट से जुड़ा रिश्ता पूना में शायद उसी काल्पनिक दुनिया को तलाश रहा था। कुछ किशोरावस्था के जोश में
कुछ पिता के पैसों की रवानगी में अनिल वीना से बने ताल्लुकात को पूरी तरह जी लेना चाहता था। पर अक्सर एक्सीडेंट्स तेज रफ्तारी और उससे भी ज्यादा लापरवाही की वजह से होते हैं, और यहां तो दोनों ही मौजूद थे। वीना कौन थी ये कोई नहीं जानता था। एक हादसा होने को। बाबूजी को बोल के ना हम गाड़ी ले लेंगे, अब ये नहीं चला जाता है फटीचर से। ठीक है, क्या दिक्कत? हाय। ये किसको उठाना है अपने साथ? अरे ई तो मनीष है, हमारा रूममेट, पुणे में बेस्ट फ्रेंड है हमारा, मैकेनिकल इंजीनियर सेकंड ईयर। हाय, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द। थैंक यू। अनिल एक मिनट। हाँ ये शुभ। तुम भी ना अनिल बहुत अनरोमांटिक हो। क्यों? सोचा था सिर्फ मैं और तुम ही होंगे। पहले कैंडल लाइट डिनर, म्यूजिक, और उसके बाद you know what I mean। You're so mean। अच्छा सुनो, उसे बोलना मेरी मॉम बीमार है, सो नो पार्टी टुडे। यार मनीष, वो एक पंगा हो गया यार, वो आज कोई पार्टी वार्टी नहीं है, पार्टी संडे को है, वो इसकी माँ बीमार हो गई है। सुखे ना यार, तुम लोग जाओ, एंजॉय करो। और वैसे भी मैं तुम दोनों के बीच में क्या करूँगा, कबाब में हड्डी है। एनीवेज, सो नाइस मीटिंग यू, सो नाइस। और वैसे भी हम लोग तो संडे को मिल ही लेंगे। हाँ, तो इसका ख्याल जरूर रखना क्योंकि ये अपने बाबूजी का इकलौता है। ये है मेरा घर। मुझे तो लगा कोई पार्टी वार्टी है। बलून्स, फेस्टून्स, रिबन्स, ये सब बच्चे करते हैं, हम अडल्ट्स हैं। एडल्ट्स? मैंने कहा था ना, कैंडल लाइट डिनर, म्यूजिक, और फिर ये कौन आ गया? अरे विनय तुम? हाँ मैं, हैप्पी बर्थडे। सोचा तुमने बुलाया, पर तुम्हारे पास तो मैं खुद भी इनवाइट कर सकता हूँ। अच्छा इनसे मिलो, ये है अनिल, ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, एंड दिस इज माय कजिन विनय। छोड़ो यार, you guys are very boring यार। बर्थडे पार्टी है, एंजॉय होना चाहिए। Cheers! Cheers to our lovely, amazing, vivacious Veena! यार वैसे तो बंदा बड़ा मस्त है, सच्ची। अपनी कजन तेरे साथ बहुत खुश रहेगी, प्रोवाइडेड तुम लोग शादी करो। और वैसे शादी नहीं भी करोगे, फिर भी तेरे साथ खुश रहेगी। एक गेम खेलते हैं। गेम? कैसा गेम? सुनो तो, हम तुम्हारे बाबूजी को फोन लगाते हैं, बोलेंगे कि हमने तुम्हारे बेटे किडनैप कर लिया। अरे नहीं, उन लोगों को तंग मत करो यार, प्लीज। सुन ना यार, बस जोक है, 5 मिनट, उसके बाद बता देंगे, मजा आएगा। लो। अरे बाबूजी का नंबर बताओ। हाँ, तुम्हारे फोन से करेंगे तो जेन्युइन लगेगा। अरे भाई, नंबर तो हाँ। क्या तुम्हारे अब बाबूजी का नंबर कौन सा है? बाबूजी, अनिल का फोन है। हेलो, हाँ बेटे अनिल। कौन बोल रहे हैं? सब ठीक तो है? हाँ, हम ही है भूषण वर्मा, अनिल के फादर। कहाँ बोल रहे हैं आप? हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? हेलो। क्या हुआ? अनिल ठीक तो है ना? बताइए ना, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अनिल ठीक तो है ना? अनिल को किसी ने किडनैप कर लिया है, बोलता है पूना में आके 2 करोड़ रुपए दे जाओ। पुलिस को खबर की तो
अनिल को जान से मार देंगे। भगवान, पर आपको कैसे पता चला कि अनिल वहीं पर है? पीछे उसके रोने की आवाज आ रही थी, मार रहे थे उसको। मेरा बच्चा। मत मारो हमको। वीरा, क्या हुआ अनिल? पापा को बोलो ना हमें पैसे दे दे और तुम्हें ले जाए। आई डोंट लाइक यू गेटिंग बीटन अप। अच्छा नहीं लगता। अरे आराम से, बॉयफ्रेंड है मेरा। और अंकल, हमका भी आज ही मालूम हुआ है, वो जो दोस्त है ना उसका मनीष, वो बता रहा कि अनिल 2-3 दिन से रूम पे नहीं लौटा। अब तुम्हारे कहने पे हमने उसे भागलपुर से यहाँ पढ़ने के लिए भेजा, और अब ये देखो सब। एक मिनट। हाँ, हम पहुंच गए हैं। हाँ, हमका तनिक टाइम दे दो, पैसे निकालने में बैंक से कुछ वक्त लगता है ना। और सुनो, अनिल को कुछ मत करना। तुम्हें जो भी चाहिए, जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन अनिल को कुछ नहीं करना, मेरे बेटे को कुछ नहीं करना। हेलो हाँ, हेलो काट दिया। यार भूषण, तुम इतनी जल्दबाजी मत दिखलाओ यार। जल्दी नहीं करेंगे तो वो लोग अनिल को। पर इसकी क्या गारंटी कि वो लोग पैसा लेने के बाद अनिल को सही सलामत वापस लौटा देंगे? थोड़ा वेट करो। और इस सब के बारे में मुझे पहले ही बदला देना चाहिए था यार। आखिर दोस्त हैं हम, और अनिल मेरे बेटे जैसा है। यार विघ्नेश, कुछ करो यार, कुछ करो। 30 साल से पुणे शहर में हूँ, पुलिस में भी अच्छी खासी जान पहचान है। मैं ऐसा करता हूँ कि तुम्हें इंस्पेक्टर देशमुख से मिलवाता हूँ। लेकिन सर, अंकल वो बोले रहे कि पुलिस से बात नहीं करनी। हाँ, वो तो मना करेंगे ही। देखो, अब बेटे के लिए हमें पुलिस के पास चलना चाहिए। देखो भूषण, तुम डरो मत, तुम बस चलो। अनिल का फोन तो स्विच ऑफ है सर। नंबर सर्विलेंस पे लगा देता हूँ, जैसे ही ऑन होता है ट्रेस हो जाएगा। वेरी गुड, प्लीज डू इट अर्जेंटली। डोंट वरी सर, आपका बेटा आपको मिल जाएगा। ये विनायक इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में रहता था ना? जी सर, रूम नंबर 201 आइंस्टाइन कॉम्प्लेक्स। सर उस दिन वीना का बर्थडे था, बर्थडे पार्टी कैंसिल हुई तो मैं वहां से लौट आया। मिस्टर भूषण। जी सर। तो वीना को कब से जानता है अनिल? सर अनिल ने कभी इसके बारे में बताया नहीं। सर उन दोनों की मुलाकात फेसबुक पे हुई थी, यही पुणे में। कब? सर ये 3-4 हफ्ते पहले की बात है। शुरू में तो ये लोग चैटिंग करते थे, बाद में ये मिलने लगे। उसका एड्रेस है? नहीं सर, अनिल ने मुझे कभी इस बारे में कुछ नहीं बताया। ये लैपटॉप अनिल का है? सर उसका लैपटॉप हो रहा। मोहित है? यस सर। साइबर सेल को दिखाओ, इंटरनेट अकाउंट हैक करना पड़ेगा। ओके सर। सर ये विनायक का अकाउंट है। अच्छा, वैसे तो लॉक था, लेकिन मैंने अनलॉक कर दिया है। गुड। इसके फ्रेंड लिस्ट में कुछ फ्रेंड्स हैं, इनके आईपी एड्रेस को ट्रेस करके हम इन तक पहुंच सकते हैं। ओ, वीना ऑनलाइन नहीं? नहीं सर। मोहित है? जी सर। फ्रेंड्स लिस्ट में से नाम नोट करो। ओके सर। जैसे हर इंसान, हर घर का एक पता, एक एड्रेस होता है, ठीक वैसे ही हर कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है।
कंप्यूटर पर मिलने वाली इंटरनेट सेवा इसी आईपी एड्रेस के जरिए आती है। यह सेवा कोई ना कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर देता है। पुलिस को वीना के लैपटॉप का आईपी एड्रेस मिल गया था। आईपी एड्रेस के माध्यम से पुलिस वीना के इंटरनेट प्रोवाइडर तक पहुंच गई थी। प्रोवाइडर की मदद से पुलिस वीना के रिहायशी एड्रेस तक जा पहुंची, पर अपनी पिछली वारदात को अंजाम देकर वीना और उसके साथी वहां से फरार हो चुके थे, शायद किसी नए एड्रेस पर। पुलिस के सामने अब बस एक ही विकल्प, एक ही रास्ता था। जब भी वीना अपना कंप्यूटर ऑन करेगी, उसका आईपी एड्रेस हरकत में आएगा। हरकत में आते ही साइबर सेल उसके कंप्यूटर का जमीनी ठिकाना ढूंढ निकालेगा। पर कब होगी वीना फिर ऑनलाइन? फिलहाल तो उसका कंप्यूटर स्विच ऑफ था, शट डाउन, लॉकडाउन। इसके बाप से बात हुई? हाँ हुई थी, बोला था बैंक जा रहा हूँ। उसके बाद फोन नहीं किया? नहीं। कहीं वो पुलिस के पास तो नहीं पहुंच गया? हो सकता है। वीना के फेसबुक अकाउंट के फ्रेंड्स लिस्ट में आपका नाम था। जी हाँ सर। सर क्या बताऊँ आपको, उसने अपने फेसबुक अकाउंट से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट मुझे भेजी, मैंने उसे एक्सेप्ट किया, फिर हमारी चैटिंग शुरू हो गई सर, और उसी चैटिंग के दरमियान उसने मुझे अपना मोबाइल नंबर सेंड कर दिया। फिर मोबाइल पर बात हुई सर, फिर मुलाकात, और फिर उसने अपने फ्लैट पर बुला लिया हमें। मैं फंस गया था सर। फिर क्या हुआ? सर उस रात मैं उसके फ्लैट पर ही रुक गया था, और शायद इसी दौरान किसी ने हमारी तस्वीरें निकाल ली। और फिर वो तस्वीरें उसने आपको दिखाकर आपको ब्लैकमेल किया है? जी सर। सर 4 लाख रुपए भी ले लिए। पुलिस को खबर ना करके आपने और आपके जैसे कुछ लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी मिस्टर अरविंद। 9872341111 इसी नंबर पे बात करते थे ना आप वीना से? हाँ सर, हाँ। सर फोन स्विच ऑफ आ रहा है। सर प्लीज सर, आप कुछ कीजिए प्लीज। अब तो एक ही रास्ता बचा है। क्या रास्ता बचा? फिरौती की रकम लेकर उन्हें अप्रोच कीजिए। लेकिन उसमें तो बड़ा रिस्क है सर। कुछ नहीं करने में बड़ा रिस्क है भूषण साहब। हेलो, हाँ अनिल, कैसा है अनिल? हाँ जी, पैसे का इंतजाम कर दिया हूँ। हाँ, नहीं वो 2 करोड़ का मामला था तो थोड़ा टाइम लग गया। हाँ जगह बताइए। जी मीठी भाई चौक, कल सुबह 10 बजे। ठीक है मैं पहुंचता हूँ। हाँ नहीं, पुलिस को इन्वॉल्व करने की कोई बात ही नहीं है। आप प्लीज मेरी अनिल से थोड़ी बात करवा दीजिए। हेलो अनिल, हेलो सर SM रोड के किसी पब्लिक बूथ से कॉल थी। हम जाकर वो जगह देख लेते हैं और इन्हें भी बता देते हैं कि कल कौन कहां खड़ा रहेगा। मिस्टर भूषण, आप यहां इस गली के पास होंगे और हम लोग वहां उधर उस मोड़ पे। वील बी वॉचिंग। जी सर। वो सुभाष था जी, वो कॉलेज गया है, सुबह हमारे साथ था, कह रहा था कुछ जरूरी काम है तो रात को मिलेगा मुझे। ओके चला। 1.5 करोड़ यूरोप का ट्रिप लगाना है यार। बिल्कुल, कल पैसे उठाकर निकल लेंगे पुणे से। एयरलाइंस की टिकटें निकाल ली है मैंने। गुड। अच्छा सुनो, मिठी भाई चौक MG रोड होके जाना, नजदीक होगा। मालूम है रे। और इसका क्या करें? कल देखते हैं, मैं जरा अपने फ्लैट से होकर आता हूँ। क्या बात है, वैसे कोई नई मछली है? पुरानी मछलियों को डिलीट कर रही हूँ। क्या बात है, चल अच्छा मैं आता हूँ। ठीक है चल बाय। अरे यार पुलिस को खबर मिल गई। तुझे कैसे मालूम? क्योंकि पुलिस साइबर सेल ने अनिल का लैपटॉप हैक कर लिया। और तुमने तुम्हारे फेसबुक आईडी से अपने नए क्लाइंट्स को डिलीट नहीं किया। पुलिस अरविंद और आकाश के घर पे गई थी कल। इसका बाप जाकर पुलिस से मिल गया है। कल पुलिस ना तुम लोग का मीठी बाई चौक पर इंतजार करेगी। पूरा का पूरा खेल चौपट कर दिया तुम लोग। देखो तुम दोनों बहनों ने हमको जब क्लाइंट फंसाने को बुलाया ना, हम वो किए, और इसे तो साला भागलपुर से लेकर आया।
इसके बाप को बोलकर इसका एडमिशन करवाया यहाँ पर। हाँ तो हर बार कमीशन दिया मैंने तुम्हें। कितना? 10, 15 और तुम लोग साला लाखों कमाते हो। हमारा दिमाग मत बिगाड़ो। इसके साथ जितना पैसा फिक्स हुआ है ना, हमको दे दो, हम चले जाएंगे यहाँ से। ये क्या है? क्या ये? इंटरनेट ऑन है तुम्हारा? हाँ, क्यों? अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। पुलिस तुम्हारा भी आईपी एड्रेस मॉनिटर कर रही है बार बार। ओके सर, साइबर सेल से फोन था। अभी कुछ वक्त पहले ही वीना इंटरनेट पर ऑनलाइन हुई थी। वो इस वक्त शायद कहीं कोरेगांव पार्क में अनुपम अपार्टमेंट्स के आसपास कहीं है। चलो मोहित, आप लोग यहीं रुके प्लीज। चलिए। अरे जल्दी निकलो यहाँ से। अरे मेरा कुछ सामान रह गया। अरे जो भी है जल्दी उठाओ ना। ड्राइवर जल्दी करो। बाकी लोग लिफ्ट के पास वेट कर, बस जल्दी कर। और तेज भगाओ यार, और तेज भगाओ, पकड़ लेंगे। अरे जल्दी चल, पास आके जल्दी कर। और जाके आगे जाके लेफ्ट लेना। हाँ साठे, टीके पार्क की तरफ से अंदर आ जाओ। मरून एसटी में है, 4-5 लोग हैं। राइट लो, राइट लो, ये शॉर्टकट है। भगा भगा, जल्दी भगा। अरे तेरी तो। अच्छा बेटा, तो तू भी शामिल है इनमें? तभी सोचूं कि पकड़ में क्यों नहीं आ रहा है कोई। ओ साठे, चला चला, माने चला। साठे आएगा। यहाँ तो कोई नहीं है। अच्छा, हेलो सर। सर अनिल तो इधर नहीं है। जी सर, ओके सर, चलो सर। हम सच बोल रहे हैं साहब। तेरी बोल। सब हम सच बोल रहे हैं साहब। क्या बोला का? नहीं सर, हम कुछ नहीं अनिल कहाँ है? अनिल कहाँ है? सच बोल रहे साहब, हम इसे छोड़ दिए सब। कहाँ छोड़ा? कहाँ छोड़ा? कहाँ? वो बोल रहा था कि पूना स्टेशन जाना है, भगलपुर जाना था, तो सब वहीं पर छोड़ दिए सब। सच बोल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल। मोहित, पुणे स्टेशन एरिया चेक करो, वहीं छोड़ा है। हाँ। और मैडम, चैटिंग का बड़ा शौक है आपको? कब से चल रहा है सब? कब से चल रहा है? बोल 3 साल से। 3 साल से? पूरी टीम बना के रखी है? जी सर। ये बहन है तुम्हारी? फैमिली बिजनेस बना के रखा है।
अनिल के बारे में इसको जानकारी तूने दी थी ना? तू उसी के कॉलेज में पढ़ता है ना? तू भी मिला भाई के साथ? बोलता था अनिल को पूना भेज दो, मैं उसका गार्डियन बनूंगा। ऐसा गार्डियन होता है, ऐसा गार्डियन होता है। मतलब ये सारी प्लानिंग वहीं से की थी? चलो आसमान। चलो सर। सब ऊपर से बाहर। कल रात से वो बदबू आ रही है। हवलदार। यस सर। ये गद्दा उठाओ। वीना ने उम्मीद की थी कि साइबर क्राइम का यह अटेम्प्ट उसके पुराने प्रयासों की तरह आसान और सफल होगा, पर हालात और पुलिस ने पासा पलट दिया। वीना उर्फ अरुणिमा और उसका शातिर गिरोह अपने ही जाल में बुरी तरह फंस गए। जिस इंटरनेट के जरिए उन्होंने लाखों पीटे थे, वही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। अनिल को इस वक्त छोड़ देने का मतलब था पुलिस के शिकंजे में सीधे आ फंसना। शायद इस शिकंजे से बचने के लिए और कुछ हद तक अनिल के मामले में हुई असफलता की खुंदक में वीना और विनय ने मिलकर अनिल को मौत के घाट उतार दिया, पर बच वो फिर भी ना सके। इन दिनों पूना के एक सेशन कोर्ट में वीना और उसके साथियों पर मर्डर का मुकदमा चल रहा है। साइबर स्पेस नए युग की पहचान है, संपर्क का सबसे सशक्त माध्यम। पर जिस तरह दुनिया में विचरता इंसान अपनी हिफाजत के लिए हमेशा सतर्क और चौकन्ना रहता है, ठीक उसी तरह इंफॉर्मेशन हाईवे अर्थात इंटरनेट पर अपनी हिफाजत के लिए सतर्क रहना जरूरी है। क्या पता कब कोई शैतान इंसान का भेष धर के इधर आ निकले। मिलते हैं शैतान के अगले एपिसोड में कुछ और शैतानों से। टिल देन टेक केयर।